नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती न आने से नाराज अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। देश भर से आए अभ्यर्थियों ने एससीईआरटी कार्यालय का घेराव किया। बदायूं जिले में महिला स्वास्थ्य कर्मी का डांस करते वीडियो वायरल। सीएचसी सहसवान के प्रसव कक्ष में महिला ने ठुमके लगाए। सीएमओ ने जांच के आदेश दिए। हमीरपुर में घड़े के अंदर मिला 10 फीट का अजगर। आसपास के रहने वाले लोगों में हड़कंप। वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। आजमगढ़ में सिपाही के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल। लेन-देन के मामले में आरोपी को ले जा रहा था पेशगार। आरोपी के साथी ने बाइक चढ़ाने की भी कोशिश की। मिर्जापुर में विंध्य महोत्सव की शाम लोक गायिका मालिनी अवस्थी के नाम सांस्कृतिक कार्यक्रम में मालवीय अवस्थी ने देशभक्ति से जुड़े गीतों की प्रस्तुति दी। मंत्रमुग्ध हुए लोग। अतीक से मिली भगत के आरोप में 8 पुलिसकर्मी पर कार्रवाई। एक इंस्पेक्टर 3 सब इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिसकर्मियों को प्रयागराज से हटाकर दूसरे जिलों में भेजा गया। गोपनीय जांच के आधार पर आदेश जारी। प्रयागराज में माफिया अतीक के करीबी के पर भी एक्शन। बुलडोजर का अतीक के रिश्तेदार और साथियों की साइट पर बुलडोजर की कार्रवाई। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर नया खुलासा। सूत्रों से खबर। उमेश की हत्या को लेकर 13 फरवरी से हर दिन हुई थी रेकी। उमेश पाल की हत्या की साजिश बरेली जेल में रची गई थी। ललितपुर में मंदिर में हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर अवैध तमंचा बरामद किया। एक आरोपी अभी भी फरार। मेरठ में गुमशुदा बच्चे बने पुलिस के लिए अनसुलझी पहली। सीसीटीवी में घर से बाहर जाते दिखे दोनों मासूम। पुलिस के पास अभी तक नहीं कोई सुराग। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर खेल विभाग पर संगीन आरोप। महिला खिलाड़ी ने खेल विभाग के एक सदस्य पर अश्लील मैसेज भेजने का आरोप लगाया। हापुड़ में अपहरण के बाद नाबालिग से गैंगरेप। कार सवार 2 युवकों पर गैंगरेप का आरोप। मंगलपैट बाजार में आई थी युवती। पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी। गोरखपुर के सजनवा में किन्नर पर हुए हमले के बाद किन्नरों का प्रदर्शन। मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए मांग कर रहे हैं किन्नर। प्रतापगढ़ में संदिग्ध परिस्थिति में कुएं में मिला महिला का शव। पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुटी। कटरा के मेदनीगंज के मंदिर के पास की वारदात। इटावा में नगला चित्त गांव में मामूली बात पर युवक की हत्या। देवी पूजा में शामिल होने जा रहे थे युवक को 3 आरोपियों ने मौत के घाट उतारा। वारदात के बाद आरोपी फरार। एटा में भगवानपुरी गांव में युवती पर जानलेवा हमला। घर में घुसकर हमलावरों ने गोली मारी। गंभीर हालत में युवती को हायर सेंटर रेफर किया गया। आगरा में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को धर दबोचा। 21 मार्च को महिला के साथ की थी लूटपाट। पीड़ित महिला की बेटी का दोस्त ही निकला मास्टरमाइंड। हरदोई में डबल मर्डर मामले में 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज। मृतक के पिता ने मंझिला थाने में दर्ज कराई एफआईआर। गलौटिया इलाके में हुआ था डबल मर्डर। औरैया पुलिस ने 12 घंटे के भीतर किडनैपर्स से 5 साल के बच्चे को सकुशल बरामद किया। 20 लाख की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। संभल में छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवक ने युवती पर चाकू से हमला किया। हमलावर को गिरफ्तार किया गया। घायल युवती को अस्पताल भर्ती कराया गया। बरेली में सिपाही पर छात्रा की अश्लील फोटो वीडियो बनाकर दोस्तों के और परिजनों को भेजने का आरोप। आरोपी सिपाही को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिजनौर में घर से लापता कारोबारी का जंगल में खून से लथपथ शव मिला। कुछ दूरी पर नाले में पुलिस को एक बाइक मिली। जमालपुर ढीकली का रहने वाला था युवक। हमीरपुर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष के बाद गोली चली। लाठी डंडे चले। 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया। बिजनौर में अज्ञात हत्यारों ने युवक की हत्या की। जंगल से खून से लथपथ शव मिला। थाना बढ़ापुर के जंगलों का मामला। विकासनगर के उपजिला अस्पताल में बच्ची को जन्म देकर महिला फरार। अस्पताल प्रशासन बच्ची को सामाजिक संगठन को सौंप चुकी है। पुलिस माफिया की तलाश में जुटी। बुलंदशहर में दिव्यांग ने जिला दिव्यांग अधिकारी पर आरोप लगाए। कहा अपने सहयोगी के साथ मिलकर मारपीट की। अभद्रता की। 30 किलोमीटर दूर से बुलाकर उन्हें नहीं दी ट्राईसाइकिल। मेरठ के कोतवाली इलाके में बड़ा हादसा। मकान का छज्जा गिरने से मलबे में दबे 4 बच्चे। 1 की मौत 3 घायल। जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। गुजरी बाजार इलाके का मामला। बिजनौर में चांदकेपुर में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने कार को टक्कर मारी। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को सीएचसी भर्ती कराया गया। 1 की हालत नाजुक। चंपावत के पूर्णागिरी मेला क्षेत्र में बड़ा हादसा। मेले में सवारी ढोने वाली यात्री बस ब्रेक फेल हुआ। बस ने अनियंत्रित होकर तीर्थयात्री को कुचला। 5 यात्री की मौत, 7 जख्मी। हमीरपुर में पुलिस ने पीआरवी वैन को स्कूल से जा रही छात्रा को टक्कर मारी। घायल छात्रों को मदौहा सीएचसी भर्ती कराया गया। मदौहा कोतवाली इलाके के नेशनल हाईवे 34 की घटना। बिजनौर में रोडवेज बस ने कार सवार को टक्कर मारी। टक्कर लगने से कार के परखच्चे उड़े। 3 लोग घायल। 1 की हालत नाजुक। नूरपुर रोड। गाजियाबाद में ई रिक्शा के सामान से टकराकर पोल गिरा। पोल गिरने से कार क्षतिग्रस्त। एलिवेटेड कट वसुंधरा पर वाहनों की रोकथाम के लिए लगाया गया था ये पोल। नोएडा के सेक्टर 10 में एक्सपोर्ट कंपनी में लगी आग। दमकल विभाग ने 5 फंसे लोगों को रेस्क्यू किया। वक्त रहते आग पर काबू पाया गया। इटावा के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के बिगड़े बोल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी की। लव जिहाद के मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा ऐसा करने वालों को के सर तन से जुदा कर दें। बहराइच में रास्ते में हो रहे बालू खनन को देखकर भाजपा विधायक का पारा हाई हुआ। विधायक सुरेश्वर सिंह ने खनन अधिकारी की फटकार लगाई। खनन माफियाओं से मिले अधिकारियों पर कार्रवाई। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने धामी सरकार पर 1 साल पूरे होने पर बयान दिया। कहा 1 साल में सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरीके से विफल साबित हुई। जनहित की योजनाओं से जुड़े बजट को खर्च नहीं कर पा रही सरकार।
पिथौरागढ़ में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। जिला कांग्रेस कमेटी में सिलथाम चौराहे पर प्रदर्शन किया, भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। धारचूला में दरमा घाटी के गांवों में पिछले 5-6 दिन से रुक रुक कर हो रही है बर्फबारी। नालिंग में बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आए ग्रामीण। धामी सरकार के 1 साल पूरे होने पर छलका भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय का दर्द। कहा, अभी तक उन्हें टिहरी जिला मुख्यालय आवास आवंटित ही नहीं किया गया। पिथौरागढ़ के उच्च हिमालयी इलाकों में बर्फबारी। रजभंगा, हसलिंग, पंचाचूली समेत ऊंची चोटियों पे बर्फबारी से मौसम खराब। नवरात्रि के दूसरे दिन हरिद्वार के महादेवी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। रामपुर चैत्र नवरात्र के मौके पर ध्वजा यात्रा का आयोजन। अलीगढ़ में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश कर रहे रूबी आसिफ खान नवरात्र के व्रत रखकर माता दुर्गा की कर रही हैं पूजा। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला गोरखपुर अपने पैतृक गांव पहुंचे। परिवार के साथ कोटही देवी मंदिर में पूजा अर्चना। गाजीपुर में मंत्री संजय निषाद ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। 24 लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति समझाई। नोएडा के सेक्टर 18 में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर। सावित्री मार्केट में अतिक्रमण को हटाया गया। कानपुर में मुख्तार बाबा स्वीट हाउस पर खाद्य विभाग का छापा, टीम ने मौके से सैंपल लिए। इटावा में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। जिलाधिकारी ने किसानों की मुआवजा मामले में 3 सदस्यों की टीम बनाई। बांग्लादेश से वापस बहराइच पहुंचा मंदबुद्धि नाबालिग। 3 साल पहले टहलते टहलते पहुंच गया था बांग्लादेश। श्रावस्ती में स्वास्थ्य महकमे में फिर से मिशन इंद्रधनुष की जलाई गई फाइल्स और दस्तावेज। झांसी के मऊरानी तहसील में परिसर में किसानों का धरना। ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे की मांग के लिए धरने पर बैठे। पीएम मोदी के दौरे से पहले वाराणसी की गई फ्लीट रिहर्सल। शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे काशी पहुंचेंगे पीएम। श्रीकांत त्यागी का बड़ा बयान। कहा, अब नहीं होने देंगे रावण के पुतले का दहन। शामली में ग्राम बाबरी में विकास कार्यों पर भ्रष्टाचार की खुली पोल। पैतृक गांव में निर्माण के दौरान ही नाला हुआ ध्वस्त। फिरोजाबाद में कुट्टू का आटा खाने से बिगड़ी 17 लोगों की हालत। सरकारी ट्रॉमा सेंटर सभी को भर्ती कराया गया, खतरे से बाहर सके। गाजियाबाद में कुट्टू का आटा खाने से 12 से ज्यादा लोग बीमार। तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल भर्ती कराए गए, कई की हालत गंभीर बताई गई। कानपुर विश्वविद्यालय में 37वें दीक्षांत समारोह का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल। चंदौली के बबूरी गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खंडहर में तब्दील। 2014 से अब तक पूरी नहीं तरीके से बन पाया अस्पताल, लोगों को अभी भी इंतजार। नामी सरकार 2.0 के 1 साल पूरे होने पर पौड़ी पहुंचे मंत्री चंदन रामदास। रामलीला मैदान में गिनाई सरकार की उपलब्धियां। विकासनगर में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। लोगों ने बिना नोटिस के कार्रवाई का आरोप लगाया। सारस पक्षी को लेकर यूपी की सियासत में संग्राम छिड़ गया है। अखिलेश यादव ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल वन विभाग ने अमेठी के जोधनपुर मंडका गांव में रहने वाले आरिफ से सारस को लेकर रायबरेली के समसपुर पक्षी विहार में उसे छोड़ा था, जो कल शाम को अचानक लापता हो गया, जिस पर अखिलेश यादव ने पहले ट्वीट कर सरकार को घेरा। फिर एबीपी गंगा के खास बातचीत में अखिलेश यादव ने सवाल किया, वन विभाग पक्षियों की सुरक्षा के लिए आखिरकार क्या कर रहा है। सारस उससे लगाव रखता था, सरकार को क्या सूझा कि सारस को उठा ले गए। अगर उठा ले गए थे तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है, वन विभाग की बनती है। अखिलेश यादव के इन आरोपों पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने तीखा पलटवार किया है। सारस को लेकर इतना क्यों वो सरकार को घेर रहे हैं? यार और कोई काम करो भाई, प्रदेश को आगे बढ़ाने में चर्चा करो। इसी बीच समसपुर पक्षी विहार की ओर से पुष्टि की गई, सारस को ढूंढ लिया गया, उसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। सुबह निकला यहाँ से 9 बजे, जब अपनी सारस की आवाज सुनी तो यहाँ कैंपस में था, तो उड़ के वो उस साइड चला गया है। फिलहाल सारस को आधार बनाकर सियासी संग्राम जारी है। और क्या अखिलेश यादव थर्ड फ्रंट की ओर से प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे? इस सवाल पर अखिलेश यादव ने स्थिति पूरी तरीके से साफ कर दी। एबीपी गंगा से बातचीत में अखिलेश यादव ने साफ लफ्जों में कहा, उनका लक्ष्य भाजपा को केंद्र की सत्ता से हटाना है, यूपी में सभी सीटों पर भाजपा को हराना है, वो प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं हो सकते। हम फेस नहीं हो सकते, हमारा समाजवादियों का काम है उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हटाना। अखिलेश यादव का ये बयान तब आया जब दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई विपक्षी दलों की मीटिंग। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव भी मौजूद थे। माना जा रहा है अब कांग्रेस से दूरी बनती दिख रही है। समाजवादी पार्टी ने नए विकल्पों पर विचार करना शुरू कर दिया है, क्योंकि 2 दिन पहले सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने साफ लफ्जों में कहा था, उनकी कोशिश अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाने की है। केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनाने के लिए रणनीति तय करेगी, देश में महागठबंधन बनेगा, समाजवादी पार्टी उसमें सबसे बड़ी पार्टी होगी और अखिलेश यादव जी देश के अगले प्रधानमंत्री हों, ये हम लोगों का प्रयास है। मतलब ये अब समाजवादी पार्टी सियासत में बन रहे नए समीकरणों और संभावनाओं की ओर देख रही है।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच एक बार फिर से जुबानी जंग तेज हो गई है। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की कुर्सी खतरे में है। भाजपा में केशव प्रसाद मौर्य की बेइज्जती की जा रही है। कुर्सी का चक्कर है, उसके लिए घबराने लगे हैं। समाजवादी पार्टी उनसे बहुत प्रेम करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी ये जानती है वो कितने भी अपमानित हो जाएंगे, कितना भी उनके साथ अपमान वाला व्यवहार होगा, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ेंगे। अखिलेश यादव के इस बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने चुभने वाला पलटवार किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा अखिलेश यादव अहंकार में डूब गए हैं, जिसका जवाब उन्हें मिल चुका है और जनता आगे भी उन्हें जवाब देगी। वो गाली गलौज की मर्यादाएं जो होती हैं उसको भी पार करके आप शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं यह मानता हूं कि इस प्रकार के अहंकार का जवाब प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को दे चुकी है और आगे भी देगी। केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग का ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी दोनों नेता विधानसभा की कार्यवाही के दौरान एक दूसरे पर तीखा हमला कर चुके हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शिवपाल यादव और समाजवादी पार्टी पर चुभने वाला वार किया है। अयोध्या में शिवपाल यादव की मौजूदगी में सपा कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, जहां समाजवादी पार्टी है वहां गुंडागर्दी है। ये न महिलाओं का सम्मान करते हैं, न पिछड़ों का सम्मान करते हैं, न गरीबों दलितों का सम्मान करते हैं। जहां समाजवादी पार्टी वहां गुंडागर्दी। दरअसल बुधवार को शिवपाल यादव अयोध्या पहुंचे थे। इस दौरान उनके सामने ही सपा के कार्यकर्ता भिड़ गए थे। मारपीट के दौरान सपा नेता लीलावती कुशवाहा को चोट भी आई थी। इसी कार्यक्रम में सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को निशाने पर लिया। शिवपाल यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को बड़बोला बताया था। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को छापामार मंत्री कहा था। केशव मौर्य जी हैं, बड़बोले हैं, बड़बोले हैं। आपको पता ही है PWD विभाग तो चला नहीं था, घोर उसमें भ्रष्टाचार, फिर अब छोटा सा विभाग दे दिया है। वो विभाग नहीं संभाल रहा है, वो विभाग नहीं संभाल रहा है उससे, और वहाँ से चुनाव भी हार चुके हैं। तो बड़बोले हैं ये लोग। अब शिवपाल यादव के इसी बयान पर सपा और भाजपा में घमासान छिड़ गया है। बाबा करौली संतोष भदौरिया के खिलाफ झारखंड के एक परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि झारखंड के रहने वाले मुरली महतो 22 जनवरी को बेटे के इलाज के लिए करौली आश्रम आए थे, लेकिन 27 जनवरी से मुरली महतो लापता हो गए, जिस पर करौली बाबा ने परिवार को 1.5 लाख रुपए का हवन कराने का मुरली महतो की वापसी की बात कही, लेकिन हवन कराने के बाद भी मुरली महतो वापस नहीं लौटे। इसी बीच वकील डॉक्टर देवेंद्र द्विवेदी ने करौली बाबा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। देवेंद्र द्विवेदी ने करौली बाबा पर अशिक्षित और भोले भाले लोगों को भूत प्रेत के नाम पर बरगलाने का आरोप लगाया है। इधर पुलिस ने करौली आश्रम से डॉक्टर से मारपीट के केस में जांच तेज कर दी है। एडीसीपी साउथ अंकिता शर्मा ने बताया कि करौली आश्रम में काम करने वाले सभी लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। इस प्रकरण में सभी पहलुओं पर पुलिस गहनता से जांच कर रही है। आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेजेस देखे जा रहे हैं और आसपास के लोगों से भी बात की जा रही है। वहाँ जो कर्मचारी काम करते हैं उनसे भी बात की जा रही है और भी अन्य कई पहलुओं पे जांच की जा रही है। जो वादी पक्ष के द्वारा जो साक्ष्य दिए जा रहे हैं उनकी भी गहनता से जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस डॉक्टर से मारपीट करने वाले लोगों की पहचान कर रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा कर लिया है। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। इसके साथ ही उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। उनके आंखों में जो मैंने और उनके चेहरे पर जो एक भाव देखा कि नहीं, आप जिस दिशा में काम कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो, आगे बढ़ो, मेरा आशीर्वाद है तुमको। धामी सरकार ने 1 साल में कई बड़े फैसले लिए। धामी सरकार 2.0 का 1 साल, कॉमन सिविल कोड पर आगे कदम बढ़ाया, महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण का रास्ता साफ किया, राज्य आंदोलनकारियों को भी 10% क्षैतिज आरक्षण के अलावा जबरन धन परिवर्तन के खिलाफ सख्त कानून बनाया। इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल के खिलाफ सख्ती की। विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में 228 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया। 2025 तक प्रदेश को ड्रग्स फ्री करने की मुहिम चलाई। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया। 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। भाइयों बहनों, 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए हमने अगले 10 सालों का जो रोड मैप है वह भी आगे बढ़ाने का काम किया है। बड़ी खबर मिल रही है प्रयागराज से। माफिया अतीक की पत्नी के साथ दिखा इनामी शूटर अरमान।
शाइस्ता परवीन के साथ 5 लाख का इनामी शूटर अरमान दिखाई दिया। उमेश मर्डर केस में शामिल शूटर अरमान को तलाश रही है पुलिस। आपको बताएं, शूटर साबिर के बाद अरमान के साथ दिखी शाइस्ता परवीन। वीडियो में डोर टू डोर कैंपेन करती दिखाई दे रही शाइस्ता परवीन। अतीक की पत्नी को कवर करते दिखाई दे रहा है इनामी शूटर अरमान। उमेश पाल हत्याकांड से कुछ दिन पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद उमेश पाल मर्डर केस में शाइस्ता की भूमिका पर सवाल। एक और वीडियो सामने आया है, अतीक की पत्नी को कवर करते दिखाई दे रहा है इनामी शूटर अरमान, जिसकी अहम भूमिका रही है उमेश पाल हत्याकांड में। और कुछ ही दिन पहले का ये वीडियो सामने आया है जिसमें शाइस्ता परवीन के साथ वो बाकायदा दिखाई दे रहा है। इसके बाद उमेश पाल मर्डर केस में शाइस्ता परवीन की भूमिका पर सवाल है। शाइस्ता परवीन को भी पुलिस ढूंढ रही है, उनके ऊपर भी इनाम है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पर कोर्ट के एक फैसले के बाद संकट मंडराने लगे हैं। 2019 में कर्नाटक की एक चुनावी जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने कहा था क्या सभी चोरों का नाम मोदी होता है। इसी बयान के खिलाफ भाजपा विधायक पुणेश मोदी के मानहानि केस में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी है। कहते हैं कि राहुल गांधी को कंप्लीट फ्रीडम दिया जाए, वो गाली पढ़ते रहे, ये तो नहीं हो सकता। अगर देश में कानून का राज है तो कानून का राज चलेगा। राहुल गांधी को सजा का ऐलान होते ही देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूरत के फैसले पर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया। डरी हुई सत्ता पूरी मशीनरी साम दाम दंड भेद लगाकर राहुल गांधी जी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। के बाद सेशंस कोर्ट ले जाएंगे इसको, और उसके ऊपर भी कई अदालतें हैं। ये गलत निर्णय है, कानून में इसका समर्थन नहीं किया जा सकता, और हम आश्वस्त हैं कि जल्द से जल्द इस विषय में हमारे पास एक सकारात्मक निर्णय आएगा। सूरत कोर्ट ने अपने फैसले पर राहुल गांधी को 30 दिन की मोहलत दी है, जिसमें वो हाई कोर्ट में सजा के खिलाफ अपील कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट ने फैसले पर स्टे दिया तो राहुल गांधी की सदस्यता बरकरार रह सकती है। मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा पर अखिलेश यादव, केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए भाजपा सरकार को निशाने पर लिया। अखिलेश यादव ने लिखा, देश की मानहानि, जनता की मानहानि, सौहार्द की मानहानि, संविधान की मानहानि, अर्थव्यवस्था की मानहानि। भाजपा पर उपलिखित न जाने कितने प्रकार के मानहानि के मुकदमे होने चाहिए। विपक्ष को नगण्य मुकदमों में फंसाकर अपना राजनीतिक भविष्य साधने वाली भाजपा विपक्ष की ताकत से डर गई है। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी भाजपा सरकार को निशाना बनाया है। अगर प्रधानमंत्री जी ठीक से सोएंगे नहीं तो सारा दिन चिड़चिड़े रहते हैं। कभी उनको हंसते देखा है? सारा दिन चिड़चिड़े रहते हैं, गुस्सा आया रहता है। इसको जेल में डालो, इसको जेल में डालो, उसको जो सवेरे से शाम तक बस जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। इस बीच कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी को 2 साल की सजा होने पर लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। लखनऊ में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता हाथों में राहुल गांधी की तस्वीर लेकर सड़क पर ही धरने पर बैठ गए हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में पूर्व बाहुबली सांसद और पूर्व विधायक धनंजय सिंह को बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। धनंजय से पहले केसी त्यागी जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने केसी त्यागी की जगह अब बाहुबली धनंजय सिंह को राष्ट्रीय महासचिव का पद दे दिया है। धनंजय सिंह ने 2002 में निर्दलीय जौनपुर की रारी सीट से विधानसभा चुनाव जीता। 2007 में धनंजय बीजेपी जेडीयू के साझा प्रत्याशी के तौर पर दोबारा विधानसभा पहुंचे। 2009 में बसपा की टिकट पर धनंजय जौनपुर सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच गए। 2011 में मायावती ने धनंजय सिंह को बसपा से निष्कासित कर दिया। 2022 में जेडीयू से जौनपुर के मलहनी सीट से विधानसभा चुनाव लड़कर हार गए। लेकिन अब धनंजय सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाना यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार की तैयारियों से जुड़ा बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि नीतीश कुमार के इस फैसले पर भाजपा ने सवाल उठाए हैं। जेडीयू मतलब मुझे तो लगता है बिहार में कहीं नहीं बचेगी, और उत्तर प्रदेश में तो सवाल ही नहीं। नीतीश कुमार अखिलेश यादव के साथ मिलकर यूपी की कुछ सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ऐसे में जेडीयू जौनपुर से धनंजय सिंह के अलावा कुर्मी वोटर्स को प्रभावित करने वाली सीटों पर भी अपने प्रत्याशी उतार सकती है। उमेश पाल शूटआउट केस के बाद बाहुबली अतीक और उसके गैंग पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। प्रयागराज में माफिया अतीक के करीबियों और मददगारों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। सरकारी अमले ने 2 दिन का विशेष अभियान चला करके अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण करने वाले अतीक के गुर्गों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। आज करेली इलाके के कई गाँव में अवैध निर्माण पर बुलडोजर गरजा।
जो करीबी हैं, जो मददगार हैं, उनकी संपत्तियों पर लगातार बुलडोजर भी चल रहा है। आज अतीक अहमद के करीबियों के घर जो जगहें हैं, जो अवैध तरीके से प्लाटिंग है, जो अवैध निर्माण है, उन पर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। न सिर्फ अतीक के करीबियों पर एक्शन हो रहा है, बल्कि पुलिस विभाग में रहकर माफिया के संपर्क में रहने वालों पर भी कार्रवाई हुई है। गोपनीय जांच को देखते हुए माफिया से मिली भगत के शक में 8 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर प्रयागराज से दूसरे जिले में कर दिया गया है। इसी बीच अतीक के भाई और पूर्व विधायक अशरफ ने कोर्ट में कई मांगों को लेकर याचिका दायर की है। बताया जा रहा है अशरफ ने बरेली जेल से निकलने को लेकर कोर्ट में सुरक्षा को लेकर ये याचिका दी है। और नवरात्रि के मौके पर मुख्यमंत्री ने मिशन रोजगार के तहत 500 नौजवानों को बड़ी सौगात दी। लखनऊ में सीएम योगी ने अलग अलग विभागों के लिए नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। मिशन रोजगार के तहत अधिकारी वर्ग में चयनित 496 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर दिए गए। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई मंत्री मौजूद रहे। यहाँ मुख्यमंत्री ने सभी अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। पिछले 6 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 5.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। 5.5 लाख सरकारी नौकरी पूरी पारदर्शिता के साथ। अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटने के अलावा मुख्यमंत्री ने ई अध्याचन पोर्टल को लॉन्च किया। इसके चलते लोक सेवा आयोग को भेजे जाने वाले अध्याचन के काम में तेजी आएगी। इस मौके पर सीएम योगी ने 6 साल में हुए बदलाव को लेकर खुशी भी जताई। आज से 6 वर्ष पहले इन्हीं नौजवानों के सामने उत्तर प्रदेश के बाहर जाकर के अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर होने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं होता था। आज इनके सामने पहचान को छुपाने की आवश्यकता नहीं। यूपी सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। सभी जिलों में सरकारी आयोजन कराने का मामला अदालत पहुंच गया है। और आजमगढ़ के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता राजीव यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दाखिल की है, जिसमें नवरात्रि और रामनवमी पर सभी जिलों में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर सवाल खड़े किए गए हैं। सांस्कृतिक या दूसरा बहाना लेके कोई एक फेवर, अपना जो आपका पर्टिकुलर बिलीफ है उसको फेवर करके सरकारी फंड, जनता का धन आप बहा रहे हैं, ये तो गलत है। दरअसल 10 मार्च को सरकार ने 22 मार्च से 30 मार्च तक सभी शक्तिपीठों में सांस्कृतिक कार्यक्रम कराने के लिए 1-1 लाख का फंड जारी किया था, जिसके खिलाफ एक्टिंग चीफ जस्टिस की कोर्ट में याचिका मेंशन कर नोटिफिकेशन रद्द करने और इसे जारी करने वाले प्रमुख सचिव मुकेश कुमार मेश्राम पर कार्रवाई की मांग की गई है। अब इस मामले में 28 मार्च को सुनवाई होगी। नोटिफिकेशन को क्वेश करने के लिए कहा गया है और जिस प्रमुख सचिव ने अपने ओथ का उल्लंघन करके, क्योंकि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव संविधान के प्रति बाउंड है, किसी भी धर्म के प्रति, उसके रिचुअल्स के प्रति इंडिफरेंट रहना पड़ेगा, उसको तटस्थ रहना पड़ेगा। तो अपने ओथ ऑफ एलिगेंस का उन्होंने वायलेशन किया है। और उधर अवैध खनन के खेल ने भाजपा विधायक का पारा हाई कर दिया, जिसके बाद माननीय भड़क उठे। दरअसल बहराइच में खनन की वजह से पाताल बनी जमीन को देखकर भाजपा विधायक को गुस्सा आ गया। इसके बाद खनन अधिकारी को मौके पर बुलाया, सारे हालात को देखा और खनन अधिकारी को जमकर लताड़ लगाई। एक जगह नहीं है जनपद में, आपको 50 ऐसी जगह है। आपको मैं बगल में दिखाऊंगा तो आप कहेंगे कि ये कैसे होगा। अलिया बुलबुल में है, इससे भी ज्यादा। तो क्या कर रहे हैं आप? आज की नहीं है ना, इनकी फुटेज हाँ लीजिए। अलिया बुलबुल आप जाइएगा तो देखिएगा, आपको खुद लगेगा कि क्या है ये। एक किसी का घर बना हुआ है, उसके बगल में दरअसल विधायक जी यहाँ एक मंदिर का शिलान्यास करने पहुँचे थे। इसके बाद आसपास की जमीन को देखकर उनके होश उड़ गए। आरोप है कि यहाँ बेखौफ होकर पोकलैंड से पीली बालू का खनन हो रहा है। इस वजह से आसपास का इलाका बीहड़ की तरह बनता जा रहा है। अब विधायक ने इस मामले में खनन अधिकारी पर सवाल खड़े किए हैं। खनन अधिकारी कहते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये डीएम की जिम्मेदारी है, एसपी की जिम्मेदारी है, लेखपाल की जिम्मेदारी है, एसडीएम की जिम्मेदारी है, कोई मैं अकेले मालिक नहीं हूँ। तो यहाँ खनन अधिकारी के पद पर इनको क्यों नियुक्त कर रखा गया है? खनन से पैदा हुए इन हालातों को लेकर विधायक ने मोर्चा खोल दिया है। माफिया और मददगार अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए सीएम से शिकायत करने की बात कही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।